हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अलंकार टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे पिछले अन्य वीडियो आप हिंदी ग्रामर के चैनल प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जो मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं वो आपको सभी मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने उसको समझाया है और नोट भी साथ में बताया है। आज हम इस वीडियो में अलंकार परिचय एवं प्रकार, अलंकार क्या होता है, अलंकार का पूरा परिचय देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर कौन कौन से अलंकार देखने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे विरोधाभास अलंकार। ये आपके 5 अलंकार इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं अलंकार होता क्या है। देखिए, इस वीडियो के बाद आपको इन सभी अलंकारों में कोई आपको डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से इसमें नोट तैयार किया हूँ, साथ ही आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अन्य इसी प्रकार से सभी वीडियोज़ और अन्य टॉपिक के आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार, सबसे पहले हमें जान लेना है अलंकार होता क्या है। कक्षा 9वीं 10वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यदि 9वीं में है तो भी आप देख सकते हैं। 9वीं में आपके अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब अलंकार आपने पढ़ रखे हैं। यदि आपने कक्षा 9वीं पूरी कंप्लीट कर ली, मतलब कक्षा 9वीं से आप आगे क्लास में आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अलंकार। तो देखिए, अलंकार होता क्या है। अलंकार शब्द अलंग प्लस कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलंग का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ होता है बाला, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार जो है, अलंकार का मतलब क्या है, भूषण यानी आभूषण, तथा कार का अर्थ है बाला। तो अर्थात जो अलंकृत करे, ठीक, अलंकृत यानी सजावट, ठीक है। मतलब उस विशेष, मतलब किसी वस्तु विशेष में वो ऐसे ही अपनी झलक छोड़ दे जिससे उस वस्तु की शोभा बढ़ जाए, ये क्या है, अलंकार है। तो अलंकार कहाँ पढ़ते हैं हम, काव्य में पढ़ते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। काव्य सुंदर लगने लग जाता है अलंकार की वजह से, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक है। काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो ये तो हुई बात अलंकार की। अब देखिए, अलंकार को काव्य की आत्मा भी कहा गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और अलंकार जो है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। एक लाइन में ऐसा आप याद रख सकते हैं। पूरा लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहते हैं, तो आप सिंपल सा अलंकार लिख सकते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि काव्य की आत्मा अलंकार को किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका अलंकार के प्रकार, ठीक है। तो अलंकार के प्रकार हम देखते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। अलंकार के जो प्रकार होते हैं मैं बता देता हूँ पहले। तो ये आपके अलंकार के प्रकार होते हैं। अब शब्दालंकार कौन से हैं, अर्थालंकार कौन से हैं, उभयालंकार कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। देखिए, शब्दालंकार क्या होते हैं, जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है वे शब्दालंकार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें शब्द के सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, चारु चंद की चंचल किरणें, तो आप चार वर्ड की आवृत्ति वहाँ पर बार बार हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, वहाँ पर शब्द सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। मतलब एक जैसे वर्ड आपके मतलब बार बार आ रहे हैं, तो वहाँ पर शब्द सौंदर्य बढ़ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल हैं शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि। वक्रोक्ति अर्थालंकार में भी आता है, हालांकि कई जगह उसको शब्दालंकार भी माना गया है, ठीक है। तो ये शब्दालंकार हो जाएंगे। अर्थालंकार हम देख सकते हैं, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपमा हो गया, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, ठीक है। तो ये सभी जो अलंकार होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, संदेह है, विरोधाभास, भ्रांतिमान है, विभावना है, विशेषोक्ति है, और अन्य कई अलंकार जो होते हैं अर्थालंकार। अभी बेसिकली आपको केवल विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह, ठीक है, ये सभी आपको अभी पढ़ना है। और अन्य यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। उभयालंकार देखिए, उभयालंकार क्या होता है, जो अलंकार शब्द तथा अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत कर देते हैं, वे उभयालंकार कहलाते हैं। मतलब उसमें शब्द भी चमत्कार उत्पन्न करेंगे और उसके अर्थ से भी चमत्कार उत्पन्न होगा, ठीक है, काव्य की।
तो देखिए संसृष्टि और संकर ये आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, तो ये अलंकार उभय अलंकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपके अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? देखिए मानवीकरण अलंकार आप ऐसे समझिए कि कोई काव्य कवि लिख रहा है और उसमें उसने किसी मानवीय क्रिया के द्वारा उस प्राकृतिक वस्तु को समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, पुष्पों या बादलों आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक वस्तु, कोई भी हो प्राकृतिक वस्तु, उसके द्वारा मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। सिंपल सी परिभाषा मैंने लिखी है, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगी। उदाहरण देख सकते हैं, फूले हंसे कलियां मुस्काएं। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। अब फूल हंस तो सकते नहीं है, ठीक है, फूलों का खिलना यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हंस रहे हैं फूल। कलियां मुस्काएं, तो कलियां कैसे मुस्कुरा सकती हैं? मुस्कुराना तो प्रवृत्ति केवल इंसानों की है, इंसान ही केवल हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, बाकी कोई अन्य जंतु नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूलों को हंसाया जा रहा है। इसका मतलब है कि मानवीय भावनाओं को प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, तो बादल तो सजते सबरते हैं नहीं, इंसान सबरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानव सबरते हैं, तो मानवीय जो भावना है वो यहाँ पर मेघ आपके प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें भी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। 2 उदाहरण आप याद कर सकते हैं, और अन्य आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे इन्हीं 2 को आप करके रखिए, यही लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम देख लेते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहाँ पर एक ही शब्द का अर्थ जो है, यहाँ पर देखिए एक ही शब्द का समान अर्थ होता है पुनरुक्ति प्रकाश में, लेकिन जब हम यमक अलंकार की बात करते हैं, तो जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, तो वहाँ पर कनक कनक का 2 बार अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर यमक होगा। यहाँ पर समान है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होगा, और यहाँ पर पूरा शब्द ही लिखा जाता है। और अनुप्रास में क्या होता है? वहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे चारू चंद की चंचल करने चा चा चा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है? जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, मैंने तीनों बता दिए, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उदाहरण आप देख सकते हैं, पुनि 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 मुनि ओकसाह अकुलाही, झूम झूम मृदु गरज घनघोर। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं झूम झूम आया है, यहाँ पर पुनि पुनि आया है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार आपकी मतलब आवृत्ति हो रही है एक ही शब्द की, और उनका अर्थ एक ही है। ठीक है, आप देखते हैं हम आगे। अब हमारा संदेह अलंकार है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। संदेह अलंकार देखिए, संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि यह वस्तु वही वस्तु है, वह संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई वस्तु देखेंगे, ठीक है, कोई वस्तु आपने देखा, लेकिन आप ये उसमें डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही वस्तु है या नहीं। अंत तक आप देखते जाएंगे, लेकिन आपको संशय बना ही रहेगा। जैसे कि उदाहरण से आपको क्लियर होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो ये यहाँ पर इसका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, प्रस्तुत वस्तु हमने देखी, लेकिन किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर हो रहा था कि हम उसका अंत तक उसमें संशय बना रहता, उसमें हम निश्चित ही नहीं कर पा रहे कि वह वस्तु वही है। लेकिन इसमें क्या रहेगा? किसी एक वस्तु को देखकर हमें दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। भ्रम से आप रखिए याद भ्रांतिमान। उदाहरण से आपको समझ में आ गया, जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। यानी कि जानी श्याम घन श्याम को, यानी कि जो घन श्याम यानी कि जो बादल हैं उसको श्याम जानकर जो मोर हैं बन के वो नाच उठे। उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब ये उनमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वो जो घनश्याम यानी बादल हैं वो श्याम हैं, इसके वजह से वो नाच उठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है उन्हें,
तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में ब्याल, काली ईख समझ कर उठा लियो तत्काल। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जो नाग होता है वो जो हाथी की सूंड है उसको बिल समझ रहा है और उसमें घुस रहा है। इसी प्रकार हाथी क्या कर रहा है, काली ईख समझ कर, काली ईख समझ रहा है उस सांप को और उसको उठा लिया। तो यहाँ पर उसको भ्रम है कि काली ईख है या फिर ये वो है, तो इसमें भ्रम के कारण जो स्थिति पैदा हो रही है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो इस प्रकार से इनको उदाहरण आप याद रखिए। उसके बाद देखते हैं विरोधाभास अलंकार, जो कि हमारा लास्ट अलंकार होगा इस वीडियो का। ठीक है, तो देख सकते हैं विरोधाभास अलंकार है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसका मतलब क्या है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो, फिर भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार। जैसे कि या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप श्याम रंग में डूबते जाएंगे, यानी श्याम का मतलब क्या होता है, काला रंग होता है, काले रंग में डूबते जाएंगे तो आप उज्ज्वल यानी सफ़ेद कैसे हो जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर श्याम रंग से क्या मतलब है, यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में रंग जाने का अर्थ है। श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे आप रमते जाएंगे और आप उज्ज्वल होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वास्तव उसका मतलब आप अर्थ निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं होता है, फिर भी विरोध का आभास हमें होता है। ठीक है, आभास क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप यदि वैसा अर्थ निकालेंगे कि जो आप काले रंग में जाएंगे तो सफ़ेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।